हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि न्यू मून पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जी होगी, क्या गाइडेंस आ रही है न्यू मून पे आपके लिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं न्यू मून पे। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। एज आई सेड कि जून में आपकी तरफ हीलिंग आएगी, तो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। यू आर गेटिंग टाइम टू थिंक थ्रू। आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप जिस सिचुएशन में स्टक हैं उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज करें और उस हिसाब से कॉल करें। यू मे बी इमोशनली ड्रेन्ड, आप हो सकता हो इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो। किसी चीज़ का रिग्रेट हो आपको, या किसी प्रोजेक्ट में या रिलेशनशिप में एज अ फेलियर आपको फील हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपके लिए हीलिंग आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं किसी के साथ तो आपके लिए कॉल मैसेज आ रहा है। इन दी न्यू मून के टाइम पे आपके लिए कॉल मैसेज आ रहा है। थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आपको अपने आप को कहीं भी स्टक नहीं करना है। जो सिचुएशन जैसी आ रही है, आप यू नीड टू गो विद द फ्लो। ये डिवाइन टाइम है, यू नीड टू गो विद द फ्लो। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ। आप इमोशनली और ज़्यादा स्टेबल होगे, स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करोगे। और जो भी निगेटिव सिचुएशन में अभी तक आप स्टक थे इन द पास्ट, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप हो, अगर किसी निगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन में आप स्टक थे तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर। यू मूविंग टूवर्ड्स द बेटर प्लेस। आप वहाँ से निकल के एक बेटर प्लेस की तरफ जा रहे हैं। मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। हो सकता हो कि हीलिंग जो आ रही है आपकी तरफ, इस हीलिंग में आपको क्लैरिटी मिले और आप जो नेगेटिव माइंडसेट में अभी तक आप स्टक हैं, इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, वहाँ पे आप चार्ज अप होके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इमोशनली आप बैलेंस करोगे तो यू विल मूव टूवर्ड्स द बेटर प्लेस। डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू हैज डिटरमिन्ड, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया है कि उन्हें आपकी तरफ आना है अपना यिंग यांग बैलेंस करके। वो अपना यिंग यांग बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। दे हैव चूजन यू, दे हैव चूजन यू। दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। स्पिरिचुअली ग्रो करके आ रहे हैं आपकी तरफ ये पर्सन। एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं ये, फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो सकते हैं। मे बी आपको स्टमक इश्यूज हों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लूज मोशंस हो सकते हैं, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू मून। तो जस्ट बी अलर्ट। ऑल ऑफ सडन कुछ सामने आएगा आपके जो आपसे छुपा हुआ है, समथिंग डिस्ट्रक्टिव, कुछ डिस्ट्रक्शन होगा। देयर विल बी अ शिफ्ट, एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। जिस भी बेस पे आपका, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, फैमिली के साथ हो, अगर कोई फॉल्स बेस पे आपका रिलेशनशिप है, आपसे कहीं पे कुछ छुपाया गया है, झूठ बोला गया है, तो वो सच्चाई जो है वो आपके सामने आने वाली है ना। एंड समथिंग ऑल ऑफ सडन, कुछ शॉकिंग रिविलेशन होंगे आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एंड दिस इज डिवाइन टाइम, ये डिवाइन टाइम है। एंड इसके बाद जो है आपका गुड टाइम विल स्टार्ट। ये जो रिवोल्यूशन होगा, इस रिवोल्यूशन में आप जो हो स्टेबिलिटी गेन करके आप जो हो नेगेटिव
सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में जाओगे एंड दिस थिंग इज डिस्टाइंड, दिस इज कमिंग फॉर यू, यू नो टेबल्स आर टर्निंग। अभी तक जो भी आपका बैड कर्मा था वो कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया है और अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। तो जो जी चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, अब चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू होंगी। जैसे मैंने कहा कि कुछ हिडन है, सामने आएगा। तो मे बी कुछ झूठ बोला गया आपसे, कुछ डिसेप्शन हो आपकी लाइफ में, चीट करा गया आपको, तो वो सब चीज़ें मे बी आपके सामने आए। इसको क्लैरिफाई कर लेंगे हम कि क्या डिसेप्शन है। जितना भी हार्डवर्क आपने अपने उसमें पुट करा हुआ है अब तक, रिलेशनशिप हो चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। यू विल बी मीटिंग योर पास्ट लाइफ सोलमेट। आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ। जैसे मैंने कहा कि आप मे बी अभी नो कनेक्शन में हो, द पर्सन कमिंग टू वर्ड्स यू इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, और आपको अपने वर्क प्लेस पे आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट मिले, ट्रू फ्रेंड मिले आपको। क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों है, किस इमोशनल ड्रेनेज क्यों है यहाँ पे? ओके जैसे मैंने आपसे कहा कि समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, जिनके साथ आप नो कनेक्शन में हैं, आप में भी क्रॉस पाथ पे हों या ये पर्सन क्रॉस पाथ पे हो सकते हैं। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। आपकी सिचुएशन होगी या आपके पर्सन की सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन या तो क्रॉस पाथ पे होंगे, उनको चूज करना होगा, तो उन्होंने आपको चूज ना करके थर्ड पार्टी को चूज करा एंड दे आर गोइंग थ्रू अ इमोशनल ड्रेनेज, बिट्रेयल, पेन, फेलियर फील कर रहे हैं। नाउ दे आर कमिंग, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल मिच्योर हो गए, स्पिरिचुअली मिच्योर हो गए हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है उनको। हीलिंग में जो हीलिंग दी जा रही है उनको, उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। नाउ दे आर गेनिंग देयर इनर स्ट्रेंथ। अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठी करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत तेजी से आ रहे हैं। मे बी अभी आपको दिख ना रहा हो, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आया नहीं है, बट इन फ्यूचर यू विल रिसीव कॉल मैसेजेस। नेगेटिव माइंडसेट में है, क्योंकि मे बी आपकी लड़ाई हुई हो या कोई बहस हुई हो, तो दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। आ रहे हैं तो प्रोटेक्ट करते हुए हैं, आएंगे अपने आप को। दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्फ, दे हैव चूजन ना, उन्होंने चूज कर लिया है कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। दे वांट यूनियन एंड कमिटमेंट, आपके साथ यूनियन कमिटमेंट चाहते हैं। आप डिवाइन कनेक्शन में हो, जैसे मैंने कहा कि ये जो आ रही है पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, तो दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। एक हेल्दी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, एक कंटेंट लाइफ, यूनियन, कमिटमेंट, मैरिज, चाहते हैं आपके साथ। आप में से कुछ लोग मे भी नए घर में शिफ्ट हो या घर परचेज करें। यस, यू आर इन डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। योर स्टार्स आर अलाइनिंग। जैसे मैंने कहा कि टेबल्स आर टर्निंग नाउ, आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो दिस पर्सन कैन बी हीलर, और आप हीलर हो सकते हो या एक्वेरियस हो सकते हो। आप या आपका पर्सन एक्वेरियस हो सकता है। न्यू मून के टाइम पे यू विल गेन मोर पॉपुलैरिटी। अगर आप हीलर हो, सोशल मीडिया पे हो, एज ए इन्फ्लुएंसर काम करते हो, आपका यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया में कैसा भी काम करते हो आप, तो आपकी पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, फॉलोअर्स इंक्रीज होने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? जो वेट कराया जा रहा है आपको, जो आपको हीलिंग दी जा रही है,
क्योंकि आपकी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी सिचुएशन आपने अज्यूम की थी। आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, इसीलिए आपको सॉलिट्यूड में डाला गया है, या आपके पर्सन को सॉलिट्यूड में डाला गया है। अगर अभी आप बिल्कुल अलग हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नो कनेक्शन में हैं किसी के भी साथ, तो आपको सॉलिट्यूड में डाला गया है हीलिंग देने के लिए, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। पास्ट को मुड़ मुड़ के देखना बंद करना है, पास्ट में नहीं रहना है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो। न्यू डोर्स आर ओपनिंग। मे बी आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ जाए। ये पर्सन जो है ये हो सकता हो बहुत ट्रेडिशनल हो, आपके पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू प्रपोज यू ट्रेडिशनल मैरिज प्रपोज करना चाहते हो आपको, और आपके लिए गाइडेंस है कि यू नीड अ मेंटोर। आपको अपनी लाइफ में एक मेंटोर की ज़रूरत है। यू नीड टू लुक फॉर अ मेंटोर। आप एक मेंटोर से कनेक्शन क्रिएट करिए एंड यू नीड टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने सेल्फ लव में आइए। बेसिकली आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने सेल्फ लव में आना है। यू आर ग्राउंडेड, यू आर एक्शन टेकर, यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। तो आपको अपने सेल्फ लव में रहना है। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये ट्रेडिशनली आपको प्रपोज करना चाहें मे बी, एंड ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं। ये बैलेंस क्रिएट करके आ रहे हैं अपनी तरफ। दिस पर्सन कैन बी क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन हो सकते हैं। समहाउ आई एम गेटिंग दिस पर्सन इज क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, एंड ही इज टेकिंग गाइडेंस। ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। और क्लैरिफाई कर लें, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। टावर क्यों है? टावर क्यों है यहाँ पे? टावर क्यों है यहाँ पे? टावर क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। टावर क्यों है यहाँ पे? ओके, प्लीज क्लैरिफाई। 10 of Wands, प्लीज क्लैरिफाई। 10 of Wands। ओके, टावर क्यों है यहाँ पे? ओके, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, ये जो आपको कट ऑफ करा गया है सबसे, एंड जो रिवलेशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपकी साइकिक पावर्स इंक्रीज हो रही हैं। इसमें आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ गाइड कर रही है आपको। यू नीड टू फोकस ऑन योर इंट्यूशन। इस न्यू मून पे आपकी इंट्यूशन जो है वो एक अलग लेवल पे जाएगी और बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगी आपको। तो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है बेसिकली। मे बी आप बर्डन फील कर रहे हो इस समय, क्योंकि आपको जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। अपने आप से ही लड़ाई चल रही है। इधर दिस कैन बी किसी प्रपोजल को लेके हो सकती है। इधर यू वांट टू प्रपोज समवन और समवन वांट्स टू प्रपोज टू यू, और जो आप अपने आप से इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है और आप अपने आप से लड़ रहे हो, क्योंकि आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी। पास में जो भी आपकी बातें हुई हो, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू। ये जो आ रहे हैं आपको बहुत बर्डन में है ये, एंड अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं। इनको कंपटीशन दिख रहा है। मे बी आपके पास और भी ऑप्शंस हों, तो इनको कंपटीशन दिख रहा है। तो दे आर फाइटिंग विद देमसेल्फ। अपने आप से लड़ रहे हैं। दे वांट टू प्रपोज टू यू। आपको डेट के लिए पूछना चाहते हैं, आपको रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, एंड इनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दो ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, पर इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। इट्स लाइक कि मैसेजेस कर रहे हैं एंड उसको डिलीट कर रहे हैं। रुका भी नहीं जा रहा है, आया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको आने दिया नहीं जा रहा है। और मे बी कोई फैमिली सिचुएशन हो आपके
इनके उसमें कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, फैमिली अपोज कर सकती है, फैमिली फैक्टर हो सकता है आपके और इनके बीच में। फैमिली से रिलेटेड कोई बात आपके सामने आए, या आपके पर्सन से रिलेटेड कोई बात आपके सामने आ सकती है। जो डिस्ट्रक्शन है, जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम एक जो टूटेगा आपका। मे बी आपको लगता हो कि आपके फैमिली बहुत सपोर्टिव हो, तो व्हेन दिस पर्सन कम्स, तो ये आपका फॉल्स बिलीफ सिस्टम टूटे कि दे आर नॉट सपोर्टिव। एनीथिंग कैन बी हैपन। एक जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम टूट सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। यू विल बी केपेबल फाइनेंशियली, आप जो हो बहुत स्ट्रांग हो गए। यू विल बी केपेबल ऑफ हेल्पिंग पीपल। इतना होगा आपके पास कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ आ रही है। एंड हैप्पीनेस, हैप्पी कंटेंट लाइफ, एवरीथिंग। दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन यू एंड देम, एंड आपके साथ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, अपनी लाइफ को कंटेंट देखते हैं। सब कुछ वो जो लाइफ में चाहते हैं, वो सब आपके साथ वो अचीव कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है। एंड वर्क में मे बी आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, दूसरों का भी बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर टू जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ गुड। तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपको यू डोंट नीड टू पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन जहाँ पे आप जो हो बर्डन ले नहीं सकते हो। एंड क्रिएटिव फील्ड से कुछ आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो अभी आपको दिख नहीं रही हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी, जैसे मैंने आपसे कहा। फैमिली की तरफ से कुछ आपको पता चल सकता है। आपके पास जो ये ऑफर आ रहा है वर्क प्लेस में, अगर मैं बोलूँ तो क्रिएटिव फील्ड से ऑफर आ सकता है। एंड इट विल क्रिएट आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होंगी उसमें। आपकी एक हैप्पी जो फैमिली आप अपनी देखना चाहते हो, हैप्पी कंटेंट लाइफ देखना चाहते हो, आपके सारे कप्स फिल होंगे, क्योंकि सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। एंड अगेन पॉपुलैरिटी सब कुछ है आपके पास, एक अच्छी हैप्पी कंटेंट लाइफ है। और मे बी आपको गुड न्यूज़ मिले रिगार्डिंग बेबी। आपके को गुड न्यूज़ आ सकती है रिगार्डिंग बेबी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है रिगार्डिंग बेबी। एज आई सेड कि आपका टेबल्स आर टर्निंग, अच्छा टाइम आ रहा है। क्या डिसेप्शन क्या है, बिट्रेयल, चीटिंग, डिसेप्शन क्या है? मे बी आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ पता चले आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, और आप अभी तक, जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत बर्डन ले रहे हो, आपने सबका बर्डन ले रखा है कि मैं सबका काम कर दूं। तो वो जो अनकंडीशनल लव था आपका दूसरों के लिए, आपको वो अनकंडीशनल लव अपना देना बंद करना है। बेसिकली आपके वर्क प्लेस में ये हो सकता है डिसेप्शन हो, झूठ बोला जा रहा हो आपसे, और एक टॉक्सिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हुई है। तो उस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के आपको निकलना है तुरंत। ये आपके लिए गाइडेंस है कि टेक एक्शन नाउ, एक्शन लीजिए। क्लैरिटी आपको मिल रही है और आपको उस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ के पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ निकलना है। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो अभी तक आप जिस पर्सन को बहुत अनकंडीशनल लव दे रहे थे, जिसके साथ आप बहुत अनकंडीशनल लव में थे, आप डिटैच रहोगे उस पर्सन से। यू विल फील डिटैच। आप उनके साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पाओगे। एंड दैट पर्सन वांट्स टू कम, एंड वो पर्सन आएंगे और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में 100% देना चाहेंगे। बट आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो भी क्लैरिटी मिलती है, पहले तो वो आए तो आपको आते ही अनकंडीशनल लव नहीं देना है अपना, आपको सोच समझ के बात करनी है। अगर वो पास्ट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं आपसे, पास्ट के जैसे ही बातें कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं, एंड आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको उस नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को दोबारा स्टक करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव क्लैरिटी।
आपके पास क्लैरिटी है कि जो पर्सन आ रहा है वो पर्सन क्या चाहता है आपसे, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको अपने सेल्फ लव में आना है, तो यू नीड टू नो योर वर्थ। आपको अपनी वर्थ को पहचानना है, अपनी वर्थ को समझना है कि आप जो दे रहे हो सामने वाले को वो आपको इक्वली वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, आपको अपना स्टैंडर्ड डाउन अगर करना पड़ रहा है सामने वाले के हिसाब से, तो यू नीड टू लीव दैट नेगेटिव सिचुएशन। उस टॉक्सिक सिचुएशन में आपको अपने आप को स्टक नहीं करना है, वहाँ से निकलना है। जितना भी, जैसे मैंने कहा आपसे कि जितना भी आपने मेहनत करी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी आपका, और जो पर्सन आ रहे हैं उनका सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और विक्ट्री आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसमें विक्ट्री आ रही है, प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, या आप कोई जॉब चाह रहे थे वो जॉब आपको मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट चाह रहे थे फॉर बिजनेस तो वो प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको मिल सकता है। तो विक्ट्री इज कमिंग फॉर यू। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? समवन यंगर देन यू, कोई यंगर हो सकता है, ये अर्थ साइन हो सकते हैं, ये अभी सॉलिट्यूड में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वही क्लैरिफाई होके आ रहा है दोबारा। ये पर्सन जो है ये किसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, बहुत लॉजिकल है। दिस पर्सन कैन बी जेमिनी, ये जेमिनी हो सकते हैं, और ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, बहुत लॉजिकल हैं, सोच समझ के एक्शन लेने वाले हैं, तो इनको क्लैरिटी आ रही है। अब ये जो इनको डाला गया है सॉलिट्यूड में, इनको जो रेस्ट दिया जा रहा है उसमें इनको क्लैरिटी आ रही है, और ये आपसे आके क्लियर कट बात करेंगे। ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी देंगे, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ क्लियर कट बात करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ये एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं, ये एनवायरनमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, ये एजुकेशन सेक्टर से हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी प्रोफेसर, दिस पर्सन कैन बी कोच, मेंटोर, एनी सॉर्ट ऑफ टीचिंग लाइन, ये किसी भी टीचिंग लाइन से, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज यंगर टू यू। ये बहुत प्रेशियसली आपको देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्रेशियस हैं आप इनके लिए। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। अगर आप कहीं स्टक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फर्स्ट मूव लेना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो हो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर स्टक हो तो यू नीड टू बी बोल्ड एंड जस्ट मूव अहेड। निकालिए अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन में से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में चाहे आप कहीं पे भी हो, वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे पास्ट में अगर स्टक हो तो पास्ट को, अपने आप को होल्ड बैक मत करने दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए सब कुछ आ रहा है। हैप्पीनेस, कंटेंट लाइफ, हैप्पी फैमिली, नेम, फेम, सब कुछ आ रहा है आपके लिए। ब्राइटर डेज आर अहेड, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। तो पास्ट को, अपने आप को होल्ड बैक मत करने दीजिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी सिचुएशन में है अगर, तो वहाँ पे आपको लगता है कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो सिचुएशन बेटर हो सकती है। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये मैसेज आप अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा।
कि आपको कहाँ पे एडजस्ट करना फील होता है, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है आपको। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप, नेगेटिव सिचुएशन में आपने अपने आप को स्टक कर रखा है, जिस पास्ट सिचुएशन में आपने अपने आप को स्टक कर रखा है, उस सिचुएशन से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आपको वहाँ से निकल के बेटर सिचुएशन में जाना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी भी तरीके का रिजल्ट का, किसी पर्सन का, या कोई एग्ज़ाम दिया है, प्रोजेक्ट का, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ऑफर आ सकता है, एंड जॉब का अगर आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो जो कंक्लूजन है वो बस आने वाला है आपके पास। न्यू मून पे देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वन मोर कार्ड्स प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। मेरे व्यूवर्स को अपने ऊपर क्या काम करना है, प्लीज गाइड मी। वन मोर कार्ड प्लीज। मेरे व्यूवर्स को अपने ऊपर क्या काम करना है, वन मोर कार्ड। मेरे व्यूवर्स को अपने ऊपर क्या काम करना है, वन मोर कार्ड। इज देयर एनी कार्ड, इज देयर एनी मैसेज? थैंक यू। ओके, secrets will be revealed, treasures uncovered, initiations, आपको इनिशिएट करना है जहाँ पे भी आपको लगता है ना, यू डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। जैसे आपके लिए मैसेज आया, पहले सेम मैसेज आया है, इनिशिएट करना है। सीक्रेट्स जो हैं आपकी लाइफ में जो छुपे हुए हैं वो रिवील होंगे आपके। ट्रेजर्स जो हैं वो अनकवर्ड होंगे आपके लिए। आपके स्पिरिट्स गाइड्स आर देयर। आपके स्पिरिट गाइड्स हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दे आर गाइडिंग यू। वो गाइड करने के लिए है। कंफर्मेशन है, यू कैन सी दिस इज अ कंफर्मेशन, इट्स अ कंफर्मेशन। योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर। अब जो ये सॉलिट्यूड में आपको डाला गया है, और जो ये टावर मोमेंट चल रहा है, जो ये डिस्ट्रक्शन आ रहा है आपकी तरफ, और जो सीक्रेट रिवील्ड होंगे, दीज सीक्रेट्स विल बी अ बिग लेसन फॉर यू, ग्रेट लेसन फॉर यू। तो आपको ये लेसन्स लेने हैं। स्टार बीइंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर आपको मिलेगा अभी। एंड इट्स टाइम फॉर योर शाइन। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ आ रही है। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑल encompassing love and unconditional acceptance and serenity. Unconditional love, acceptance, reciprocation, equal give and take. This is coming for you. Light immersion, full system upgrade, power recall. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी साइकिक एबिलिटी इंक्रीज होगी, तो मे बी आप लाइट वर्कर हों, तो यू विल कनेक्ट टू योर सोल फैमिली। आप अपने सोल फैमिली से कनेक्ट करें। आप अपनी लाइट वर्कर हो, तो आप उस प्लैनेट से कनेक्ट करो, वहाँ के लोगों से जो जहाँ से आप आए हो, जो आपका एक्चुअल घर है। आपका सिस्टम अपग्रेड होने वाला है, डीएनए अपग्रेड होने वाला है। आपको अपनी पावर का पता चलेगा कि हाउ पावरफुल यू आर ऑन दिस न्यू मून। तो जो भी मैंने मैसेजेस आपको, जो भी एंजल्स के जो मैसेजेस थे, उसको और क्लैरिफाई यूनिवर्स ने कर दिया है, और उन सब चीज़ों को और इट वाज लाइक कि डबल ट्रिपल क्लैरिफिकेशन फॉर यू कि ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके एनर्जी में टैप इन कर सकूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।